वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में हमारा हेलो एरीन। तो इससे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन पढ़ा था। ठीक है, हेलो एल्केन की बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड है ना, और प्रतिस्थापन क्रियाएं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब हम किस चीज़ में पढ़ेंगे, ये अब हम हेलो एरीन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हेलो चैप्टर 6 में हेलो एरीन सी बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति को अब हम पढ़ेंगे। तो अब पहले देखेंगे हेलो एरीन क्या है। ठीक है, हेलो एरीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, हेलो हेलो एरीन हेलो एरीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब लाइक बेंजीन ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे बेंजीन। ठीक है, जिसमें जो है हमारा, जिसमें हेलोजन हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप, हेलोजन एटम। हेलोजन एटम हमारे कौन कौन से होते हैं, CL, Br। ठीक है, IF, ये सब हमारे कौन से हैं, हेलोजन कंपाउंड है। इन सब से जो जुड़ा हुआ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है, जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन जो है हमारा एक तरह का हेलो एरीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का C6H5 एंड Cl। अब ये जो Cl है ये तो हमारा हेलोजन कंपाउंड है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हेलो एरीन। ठीक है, ये एक तरह का हेलो एरीन है, एक हेलो एरीन है। ठीक है, आपको तो समझ में आ गया होगा हेलो एरीन क्या होता है। अब हम इसकी देखेंगे CX बॉन्ड की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड इन हेलो एरीन। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड, C बॉन्ड है X इन हेलो एरीन। तो हेलो एरीन, हेलोजन हमारा कार्बन जो है, C = ये क्या है हमारा, कार्बन। ठीक है, और इसको हमने X, अब हमारा X क्या है, X जो है हमारा हेलोजन है। ठीक है, और हेलोजन्स हमारे कौन कौन से होते हैं, FCl Bri। ठीक है, तो क्या लेंगे, FCl Bri, ये सब हमारे क्या हैं, हेलोजन हैं। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टर देखेंगे, विशेषताएं। ठीक है, इसके हम कैरेक्टर देखेंगे। इसके कैरेक्टर, जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसी का हिंदी में नाम होगा आंशिक इसी का जो है हमने हिंदी में देखेंगे तो आंशिक द्विसंयोजकता। ठीक है, आंशिक द्विसंयोजकता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो हेलो एरीन है उसकी जो C बॉन्ड X की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ बॉन्ड की जो प्रकृति है इसकी, ठीक है, तो उसमें जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या है। तो हम देखेंगे इसका जो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर है वो है कि बेंजीन रिंग का पाई, ये क्या होता है, पाई सिस्टम। ठीक है, पाई सिस्टम, और हेलोजन का लॉन्ग पेयर रेजोनेंस में भाग लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग पेयर जो होते हैं उसका रेजोनेंस में भाग लेते हैं। हेलोजन का लॉन्ग पेयर रेजोनेंस में भाग
लेते हैं। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसके कैरेक्टर जो होते हैं, इसके कैरेक्टर 3 टाइप्स के होते हैं। 1 है हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सेकंड है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम हिंदी में भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि बंधन की मजबूती। ठीक है, तो हेलो एल्केन की तुलना में इसमें हम पॉइंट्स देखेंगे क्या है कि हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरीन में CX आबंध ज़्यादा मज़बूत होता है। ठीक है, अब इसका जो है कि कह रहे हैं कि हेलो एल्केन के अगर हम इसकी तुलना कराएंगे हेलो एल्केन से हेलो एरीन की, तो जो C बॉन्ड X जो आबंध है हमारा, वो ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, ज़्यादा मजबूत रहेगा। अब ऐसे ही अब हम इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इसीलिए हेलो एरीन का CX आबंध नहीं टूटता। क्या? आसानी से नहीं टूटता। जो हेलो एरीन का जो C बॉन्ड नेचर ऑफ बॉन्ड है, वो जो है आसानी से नहीं टूटता। ठीक है, अब हम इसके हमारे क्या हो गया, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बंधन की मजबूती। अब हमें इसकी क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी देखेंगे। इसकी क्या है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोकेन्स जो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, उसकी जो है रिएक्टिविटी कैसी होती है, किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। उसमें हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने हैं, और एक हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस रिएक्टिविटी में हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगी। तो अब हम इसकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, जो हमारा है थर्ड पॉइंट। ठीक है, क्या है, रिएक्टिविटी जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हेलो एरीन जो है कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसका हम कारण देखते हैं कि किस रीज़न से ये होते हैं। तो अब हम इसका रीज़न देखेंगे। कारण रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, और X आबंध की आंशिक डबल बॉन्ड नेचर। ठीक है, तो ये आ गई नेचर ऑफ बॉन्ड की
रिएक्टिविटी, ठीक है। तब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हेलो एरीन में C/X बॉन्ड जो है नेचर ऑफ बॉन्ड, तो उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है।